दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक नए शेयर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। ये शेयर फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है। इस शेयर का दोस्तों आज का क्लोजिंग प्राइस है 165.80। ये शेयर आज लगभग 12 रुपये 5 पैसे ऊपर गया है, यानी कि 7.84%। दोस्तों शेयर NSE BSE दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है और आज तेज वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। आज इसमें दोनों एक्सचेंज में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का काम हुआ है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि स्टॉक जो है आज लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा शेयरों के वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। दोस्तों स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो से लगभग 40% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे दूं। ये देखिए, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 8,282 करोड़ है और अगर आप इसकी 1 साल की प्राइस रेंज देखेंगे तो इस शेयर ने लगभग 180 रुपये का हाई मारा है और 118 रुपये 30 पैसे का इसका लो है। 1 साल में इस शेयर ने लगभग 34.60% का रिटर्न दिया है। अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो इस शेयर ने लगभग -11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों इस सेक्टर की कुल 36 कंपनीज बाज़ार में लिस्टेड हैं। उसमें एस्टर डीएम का जो रैंक है वो 3 है। टॉप की जो कंपनी है उसका नाम है डॉक्टर लॉल पैथ लैब लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप लगभग 29,000 करोड़ के आसपास है। जबकि जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर की, उसका मार्केट कैप है लगभग 8,281 करोड़। दोस्तों अगर मूविंग एवरेज की बात कर लें तो इस शेयर की 30 डे मूविंग एवरेज है लगभग 154 रुपये 50 पैसा और ये शेयर लगभग 30 दिन से अपनी 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इस शेयर की 50 डे मूविंग एवरेज हम देखें तो वह है 153 और ये शेयर लगभग 68 डेज से अपनी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर 100 डे मूविंग एवरेज देखें तो वो है 148.1 और ये शेयर लगभग 32 दिनों से अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 दिन की मूविंग एवरेज है 150 रुपये 60 पैसा और शेयर जो है 32 दिनों से अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं। इस स्टॉक ने आज अपना 30 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर लिया है और अब जो ये शेयर है अपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 155 रुपये 30 पैसा, 50 दिन की है आपकी 153 रुपये, 100 दिन की है 151 रुपये 10 पैसा और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 150 रुपये 60 पैसा। दोस्तों अगर इसकी प्राइस रेंज देखें वीक से लेके 1 साल की पूरी प्राइस रेंज आप देखो तो ओवर 1 वीक इस शेयर की जो मूवमेंट है वो 151 से 167.50 है, जो कि इसने आज ही मारा है। तो ये शेयर लगभग 1 हफ्ते के अंदर 10 रुपये 85 पैसा यानी कि 7% बढ़ा है। 1 महीने की अगर आप रेंज देखो तो 148 रुपये से 167 रुपये 50 पैसा, यानी कि 1 महीने में इस स्टॉक के अंदर कोई ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुई है। इसने सिर्फ 3.5 रुपये का रिटर्न दिया है, यानी कि लगभग 2%। अगर
3 महीने के आप हॉरिजन से देखोगे तो इस शेयर का जो 3 महीने पीछे का लो था वो था 136.30 और हाई 167.50। 6 महीने का आप रेंज देखो तो 132.60 और 170.40। तो 6 महीने में इस स्टॉक ने सिर्फ 2 रुपये का रिटर्न दिया है, यानी कि लगभग 1.25%। और अगर 1 साल का रेंज देखें तो इसका जो लो था वो था 118.40 और हाई था 180 रुपये, यानी कि शेयर ने लगभग 42.65 का रिटर्न दिया है, यानी कि लगभग 34.63%। यहाँ पर दोस्तों जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये शेयर पिछले 1 महीने से, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पिछले 1 महीने से 148 रुपये से लेकर 167.50 इसी प्राइस रेंज में इसने मूव किया है, और आज ये 1 महीने बाद अपनी उस प्राइस रेंज के आसपास बंद हुआ है। यानी कि अब इस स्टॉक के लिए जो अगला हर्डल है वो है 170.40। उम्मीद है ये इस प्राइस रेंज को कल क्रॉस कर देगा, और ये भी उम्मीद है कि कल ये शेयर अपना 52 वीक हाई भी बना ले, क्योंकि इसके मूवमेंट को देख के, इसकी मूविंग एवरेज को देख के ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है अपनी अपवर्ड मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिवली। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्टॉक ने अपने 52 वीक लो से लगभग 40% का रिटर्न दिया है, और अगर आप देखो तो जो इसने 52 वीक लो बनाया था वो बनाया था लगभग 10 सितंबर 2020 में, और इस स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया था वो बनाया था अपना 20 नवंबर 2020 में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मोटा मोटा अगर आप इस स्टॉक की मूविंग एवरेज के हिसाब से देखोगे तो इस शेयर में कोई ज़्यादा हलचल पूरे साल के दौरान नहीं हुई। यह शेयर 118 रुपये से लेकर 180 रुपये के बीच घूमता रहा है। उस दौरान भी इसने अपनी मूवमेंट का बहुत सारा हिस्सा 150 रुपये, 140 रुपये और 160 रुपये इसी प्राइस रेंज के बीच में बिताया है। दोस्तों अगर आज आप इस शेयर के वॉल्यूम को देखोगे NSE और BSE दोनों एक्सचेंज में, तो आप देखोगे कि शेयर में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का काम हुआ है। उसमें भी लगभग 53.40% की डिलीवरी उठाई गई है। उसी हिसाब से आप इसका वीक में देख सकते हो, मंथ में देख सकते हो, 6 मंथ में देख सकते हो कि ट्रेडिंग के साथ साथ डिलीवरी में भी ज़्यादा काम हुआ है। दोस्तों अगर शेयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो प्रमोटर के पास लगभग 37.90% होल्डिंग है, लगभग 10.440% होल्डिंग प्रमोटर ने प्लेज कर रखी है। दोस्तों इसके साथ साथ आप देखोगे कि इस स्टॉक के अंदर FIs और DIs ने भी पूरा इंटरेस्ट लिया हुआ है। FIs के पास लगभग 8% और DII के पास लगभग 11% होल्डिंग है। साथ ही पब्लिक के पास 42.3% एंड अदर इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 0.5% होल्डिंग है। दोस्तों अगर आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखोगे तो आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स में SDFC स्मॉल कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर ने कुछ होल्डिंग इस स्टॉक में ले रखी है। इसके अलावा अगर फॉरेन पोर्टफोलियोज़ की बात करें तो रिमको इंडिया लिमिटेड के पास कुछ शेयर्स होल्डिंग है। उसके साथ ही साथ स्टारलिंक इंडिया के पास कुछ होल्डिंग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों इसके साथ ही साथ कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जिन्होंने इस शेयर में कुछ होल्डिंग ले रखी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें जो प्रमुख है आपका टाटा AIG।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और कितनी होल्डिंग है, कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं म्यूचुअल फंड ने, वो सारा भी डाटा यहाँ पर दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप फॉरेन वेंचर्स की बात करोगे तो ओलंपस कैपिटल एशिया फंड ने भी कुछ होल्डिंग इस शेयर्स के अंदर, कुछ शेयर होल्ड कर रखे हैं। दोस्तों अगर मंथली म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग देखें तो आप देखोगे कि HDFC स्मॉल कैप फंड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, HDFC चिल्ड्रन, IDBI हेल्थ केयर, आदित्य बिरला, ITS स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल, कई सारे म्यूचुअल फंड ने इस शेयर में कुछ ना कुछ शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि इन म्यूचुअल फंड्स को कंपनी की आने वाली ग्रोथ पे कुछ ट्रस्ट है और उन्हें लग सकता है कि आने वाले टाइम पर स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि होल्डिंग से रिलेटेड, प्रमोटर होल्डिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रमोटर इनिशिएटेड पेजेस ऑफ 10.44% of holdings in March 2021 क्वार्टर। दोस्तों आप देख सकते हो सेकंड की प्रमोटर होल्डिंग रिमेन्स अनचेंज्ड एट 37.88% इन मार्च 2021 क्वार्टर। FPI have decreased holdings from 10.92% to 1057%। FPI ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है स्टॉक के अंदर, लेकिन बहुत ही मामूली। लेकिन उसके साथ साथ आप पॉजिटिविटी भी देखोगे कि नंबर ऑफ FII एंड FPI इन्वेस्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 75 to 80 in March 2021 quarter. Mutual funds have increased holdings from 6.28% to 6.71% in March quarter 2021। दोस्तों साथ ही नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंक्रीज फ्रॉम 7 to 8 in March 2021 quarter. Institutional investors have decreased holdings from 19.41% to 19.28% इन मार्च क्वार्टर। तो जो डिक्रीज भी हुई है होल्डिंग, तो भी वो आप देखोगे कि बहुत ही मामूली सा अंतर है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशंस ने अपनी कहीं पर अगर होल्डिंग थोड़ी सी कहीं कम भी हुई है तो कहीं पर बड़ी भी है। दोस्तों अगर आप देखोगे स्टॉक के अंदर तो स्टॉक जो है हाई मोमेंटम वाला स्टॉक है और इसमें पीछे 2-3 दिनों से इसने रफ्तार पकड़नी शुरू की है और आज इसने अच्छी खासी रफ्तार बाज़ार में पकड़ी है। अगर आप देखोगे तो इसका 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसिंग ओवर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड करंट प्राइस ग्रेटर देन ओपन। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो कि प्राइस क्रॉसिंग अबव सिंपल मूविंग एवरेज 20 डे एंड ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज 5। हाई मोमेंटम स्कोर्स, इसके साथ ही आप देख सकते हो कि RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करके दिखा दूँ। साथ ही आप देखो कि हाई वॉल्यूम, आज स्टॉक के अंदर हाई वॉल्यूम हुआ है और हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने हाई गेन लिया है। स्टॉक खुलते ही तेज़ी के साथ आ गया था, तो सवेरे से ही इसमें तेज़ी रही है। आज इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ है काफ़ी दिनों के बाद और स्टॉक्स नियर अपना 52 वीक हाई है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया है और कभी भी ये अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर के बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।